आज हम लोग रोबो में रिस्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट को समझेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला जो एक ऑप्शन है एलटीपी रेंज को फिल्टर करने का। मान लो कि हम एमी ब्रोकर स्कैनर से ट्रेड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वही स्क्रिप्ट ट्रेड हो जिसका कि प्राइस रेंज 200 से लेकर 1000 के बीच में हो। तो आप 1000 सेलेक्ट कर दोगे या फिर 200 से 500 के बीच में जिसका रेंज हो वही ट्रेड हो, इसको आप सेलेक्ट कर दोगे और स्टार्ट करोगे तो आपको वही सब स्क्रिप्ट ट्रेड होंगे जो कि 200 से 500 के बीच के रेंज में है। जो स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट होंगे नीचे में आपको LTP आउट ऑफ द रेंज का विंडो आएगा। अगर हम इसका रेंज 500 की जगह 2000 कर दिया तो आप देखो कि या फिर रेंज को हटा दिया, Strategy alert. यहाँ पर एक्टिव ट्रेड में ट्रेड होने लगा क्योंकि रेंज हमने हटा दिया। Strategy alert. उसके नीचे में एक ऑप्शन है Strategy alert. एक्टिव ऑर्डर का। अभी हम एक्टिव ट्रेड में मेरे इतने सारे पोजीशन हो गए, 8 नंबर ऑफ पोजीशन ओपन हो गए। हमारा Strategy alert. फिक्स है कि हम एक साथ 3 से ज़्यादा 4 स्क्रिप्ट में ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हमारा मार्जिन शॉर्ट हो जाएगा। रोबो आपके मार्जिन को चेक नहीं करता है टर्मिनल में। तो आपको पता है कि आपका जितना मार्जिन है उसमें आप 3 एक्टिव ट्रेड से ज़्यादा पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम एक्टिव ऑर्डर आप 3 रख दो। अब क्या होगा कि इसको चलो हम डिलीट ऑल पोजीशन कर दिया। एक बार फिर हम एमी बुकर को स्कैन किया फिर से, तो क्या होगा कि सिर्फ 3 ट्रेड एक्टिव ट्रेड में होंगे। उसके बाद जो भी सिग्नल्स होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। हमने मैक्सिमम और एक्टिव ऑर्डर 3 को ही फिक्स कर रखा है। Strategy alert. ये देखो आपका एक ट्रेड हुआ, Strategy alert. दूसरा ट्रेड हो गया, Strategy alert. तीसरा ट्रेड हो गया। अब कोई चौथा ट्रेड हमारा नहीं होगा। ये मैक्सिमम ऑर्डर लिमिट रिस्ट का नोटिफिकेशंस दे दिया हमने। यही तो सेट किया था मैक्सिमम एक्टिव ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3। उसमें कोई भी लॉन्ग हो सकता है, कोई भी शॉर्ट हो सकता है, जो पहले 3 आ जाए। और यदि हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें कि 3 ट्रेड में 2 लॉन्ग हो जाए और 1 शॉर्ट हो जाए तो आप ये कर सकते हो। रोबो सबसे पहले लॉन्ग ऑर्डर 2 ही करेगा, उसके बाद थर्ड नंबर ऑफ तीसरा जो ट्रेड होगा वो शॉर्ट कोई करेगा। जैसे कि हम इसको सारा डिलीट और कर देते हैं। Strategy alert. देखो एक लॉन्ग क्रिएट हो गया, Strategy alert. 2 लॉन्ग क्रिएट हो गया, 1 शॉर्ट हो गया। यही सेटिंग्स हमने किया था, 2 लॉन्ग क्रिएट हो और 1 शॉर्ट हो। यदि हम चाहते हैं कि 3 ट्रेड हो, सारा का सारा लॉन्ग क्रिएट हो, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम लॉन्ग ऑर्डर 3 कर दो और मैक्सिमम शॉर्ट ऑर्डर को 0 कर दो। तो सिर्फ लॉन्ग वाले ट्रेड फर्स्ट 3 ट्रेड हो जाएंगे। इसको देखने के लिए हम ये सारा ट्रेड डिलीट कर देते हैं।
एक बार स्कैनर को फिर से रन करते हैं तो देखते हैं क्या करता है। इतने सारे स्क्रिप्ट्स जो स्कैन हो रहे हैं ये हमारा रोबो के लिस्ट में नहीं है, इसलिए ट्रेड नहीं हो रहे। या फिर इसका आप टाइम फ्रेम आप चेंज कर दो, 5 मिनट करके एक बार स्कैन करते हैं। चलो इसके आगे हम मैक्सिमम ऑर्डर पर स्क्रिप्ट को देखते हैं। यहाँ पर यदि हमें किसी स्क्रिप्ट में मैक्सिमम ऑर्डर 2 ट्रेड करने हैं तो जब कभी उस स्क्रिप्ट में 2 सिग्नल ट्रेड हो जाएंगे तो तीसरा सिग्नल ट्रेड नहीं होगा। तो मैक्सिमम किसी भी स्क्रिप्ट में आप नंबर ऑफ ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और ये लगता है कि 2 ट्रेड के बाद हमें और ट्रेड करने की ज़रूरत है तो एक यहाँ पर रीसेट का बटन है, इसको आप क्लिक करोगे तो मैक्सिमम ऑर्डर काउंट पर स्क्रिप्ट रीसेट हो जाता है, वो फिर 0 इनिशियलाइज हो जाता है और फिर रीसेट होने के बाद आप 2 टाइम्स और भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर इसको आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। अब हम टाइम मैनेजमेंट में आते हैं।